हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स के बारे में। बहुत दिनों के बाद आप लोग से मुलाकात हुई है और आज हम इस नया मुलाकात को एक नया टॉपिक के जरिए आज विश्लेषण करेंगे जिसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। आज हम लोग जानेंगे कि बायनोमियल थ्योरम में क्या क्या पढ़नी है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक शायर अर्ज है, वो शायर क्या सुनिए कि सपना हमेशा बड़ा से बड़ा देखो मेरे दोस्त, सपना हमेशा बड़ा से बड़ा देखो मेरे दोस्त, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ आसमान तक तो पहुंचेंगे। समझ गए? इसी पॉजिटिविटी के साथ आज के क्लास का शुभ आरंभ करते हैं। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले बायनोमियल थ्योरम। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये बायनोमियल थ्योरम होता क्या है। इसको बायनोमियल थ्योरम बहुत बार एक्सप्रेशन भी बोलते हैं कि बायनोमियल एक्सप्रेशन होता क्या है। तो ये क्या होता है कि एक वैसा एक्सप्रेशन जो दो टर्म्स को कंटेन करे, जो दो टर्म्स को बनाए, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या चाहिए, बायनोमियल एक्सप्रेशन या बायनोमियल थ्योरम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बायनोमियल थ्योरम होता क्या है कि टू टर्म्स कंटेनिंग, टू शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं टू टर्म्स कंटेनिंग या टू टर्म्स कंटेन, मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जो दो टर्म्स को कंटेन करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चाहिए, बायनोमियल थ्योरम। बाई से ही पता चल रहा है, बाई का मतलब क्या होता है, दो, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो बाई मतलब दो और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। कि वैसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो या वैसा एक्सप्रेशन जो दो टर्म्स को कंटेन कर रहा हो, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चाहिए, बायनोमियल एक्सप्रेशन या बायनोमियल थ्योरम। अच्छा जी, हमको यह पता चल गया कि बायनोमियल थ्योरम होता क्या है। अच्छा, अब यह जानना जरूरी है कि आखिर हम लोग पढ़ रहे हैं बायनोमियल थ्योरम, तो इसका यूज कहां आ गया, क्यों पढ़ रहे हैं आखिर हम लोग, व्हाई यू आर स्टडी बायनोमियल थ्योरम, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्या इसके पीछे रीजन है जो हमको पढ़ना पड़ रहा है बायनोमियल थ्योरम। तो देखिए अभी हम आप लोग से पूछे अगर कि आप लोग हमको बताइए क्या कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछे आप लोग से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप लोग तुरंत बोलिएगा, क्या बोलिएगा कि होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछे तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। वहीं अगर हम आपसे पूछें कि अगर आप बताइए ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो आप क्या कहिएगा, तो बोलिएगा ए क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर और प्लस का बी क्यूब। यही होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछे तो ये होगा, अगर a प्लस बी का होल क्यूब पूछे तो ये होगा। लेकिन यदि हम आपसे पूछ दें कि आप बताइए कि a प्लस बी का पावर 10 क्या होगा, का पावर 10 क्या होगा। ए के जगह पर कोई सा भी कांस्टेंट रह सकता है, बी के जगह पर कोई सा भी कांस्टेंट रह सकता है। अगर हम आपसे पूछे कि a प्लस बी का होल पावर 10 का क्या होगा इसका फॉर्मूला, तो आप लोग परेशानी में पड़ जाइएगा कि इसका फॉर्मूला कैसे बना, दिक्कत हो गया। तो इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आता है कौन, मिथुन दादा, जिसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम जो है इसी सब जैसे ऐसे टर्म्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, बायनोमियल थ्योरम को। अब इसको सॉल्व किया जा सकता है किसके जरिए, तो बायनोमियल थ्योरम के जरिए, बायनोमियल थ्योरम के जरिए, है ना। अब देखिए आप लोग को एक चीज पता चल गया क्या कि बायनोमियल थ्योरम होता क्या है। बायनोमियल थ्योरम क्या होता है कि ऐसा थ्योरम या वैसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स कंटेन कर रहा है उसको बायनोमियल थ्योरम या बायनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। आप लोग को यह भी पता चल गया कि बायनोमियल थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसके पीछे रीजन है और कहां यूज हो गया ये। तो ये चीज पता चल गया कि अगर किसी का पावर 10 रहा, किसी का पावर 100 रहा, किसी का पावर 200 रहा, तो वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते किसको, बायनोमियल थ्योरम को। समझ में आया? अच्छा, अब ये बात आती है कि इसको यूज करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बायनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब बायनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं तो कुछ तो रूल होगा, अंधवारी पेपर से तो नहीं लिख देंगे। तो इसका एक रूल आता है, फॉर्मेशन देखिए इसका बनता कैसे, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और जानते हैं उसका फॉर्मेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, एक्सपेंड कैसे किया जाता है बायनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन को। जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछ रहे कि अगर x प्लस a के पावर n क्या होता है, जनरल टर्म इसका होता है x प्लस a के पावर n। तो ये कैसे टूटता है बाबू, ये होता है आपको कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे, तो ये होता है NC0, NC0 जीरो से स्टार्ट होगा और पहल का टर्म को चाहिए x, तो x के पावर n और j यहां लिखल है, c के नीचे क्या लिखा हुआ 0 वह घटता है, तो n माइनस 0
और सेकंड टर्म क्या लिखा है ए, तो ए के पावर में क्या होता है, तो ए के पावर में होता है जो यहां नीचे लिखा हुआ है मतलब 0, फिर प्लस का, फिर होगा NC1 और x के पावर n-1। बताएं जो यहां रहता वही घटता है, और सेकंड वाला क्या रहता है, सेकंड वाला नंबर के पावर में चला जाता है, मतलब a के पावर 1 हो जाएगा। उसी तरह यहां क्या होगा, तो NC2 x के पावर n-2 होगा और a के पावर 2 होगा। इसी तरह बढ़ते चला जाता है ना, इसी तरह ये बढ़ते चला जाता है। तो देखिए इसका फॉर्मेशन बन कैसे रहा है, तो इसका फॉर्मेशन बन रहा है कि देखिए यहां x प्लस a के पावर n था, तो बना कैसे NC0, ये कॉम्बिनेशन C क्या दिखा रहा है, कॉम्बिनेशन को 0 से स्टार्ट हुआ है, जो यहां 0 है वही यहां इसके पावर में घटेगा और सेकंड वाला नंबर के वही पावर चढ़ जाएगा। जैसे यहां देखिए 1 है तो x का फर्स्ट वाला नंबर के पावर में 1 घटा और सेकंड वाला नंबर के पावर में वही नंबर चढ़ गया, जो यहां 1 था 1 चढ़ गया। यहां देखिए 2 है तो 2 घटा और सेकंड वाला नंबर के पावर में 2 चढ़ गया। समझ में आया, इस तरह इसका एक्सपेंशन होता है, समझ में आया। अच्छा जी, अब आती है बात क्या क्या जरूरी है यहां क्या है, x प्लस a के पावर n ही रहा। अगर x माइनस a की पावर n रहा तो क्या हो जाएगा, अगर x माइनस a की पावर n रहा तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, ये तो आपका रहेगा फर्स्ट टर्म NC0 x का पावर n-0 और सेकंड नंबर का क्या है a के पावर 0। और देखिए ये अल्टरनेटिव साइन जाता है, फिर ये माइनस जब भी रहा तो फर्स्ट में लिखा है प्लस, फिर लिखाएगा माइनस, माइनस NC1 x के पावर n-1 और a के पावर 1, फिर क्या लिखाएगा, फिर लिखाएगा आपका प्लस NC2 x के पावर n-2 और a के पावर 2, फिर लिखाएगा माइनस NC3 x के पावर n-3 और a के पावर 3, है ना, प्लस इसी तरह चलते जाता है। अब देखिए यहां एक चीज आप लोग गौर कर रहे हैं, यहां 0 है तो साइन पॉजिटिव है, यहां 1 है तो साइन नेगेटिव है, 2 है तो पॉजिटिव है और 3 है तो नेगेटिव है। इसका मतलब जहां ये ऑड नंबर रहा बाबू, जहां जहां ऑड नंबर रहा वहां साइन क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। ऐसे समझ सकते हैं, या दूसरा भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो अल्टरनेटिव साइन चलता है, फर्स्ट वाला आपका पॉजिटिव होगा और बाकी बात फिर ये माइनस प्लस माइनस होते जाता है। समझ में आया, ये यहीं से आया। अब ये आप लोग बोलिएगा कि यहाँ नेगेटिव साइन में कैसे हम लोग याद रखें, तो ये यही चीज बस आया यहाँ। जैसे मान के चलिए यहाँ माइनस a के पावर 1 करेंगे, तो बताइए आप ये b को आप माइनस a मानिए, क्योंकि यहाँ तो प्लस a बताए हम, यहाँ b को माइनस a मानेंगे। जब माइनस a मानेंगे तो बताइए माइनस a के पावर अगर ऑड नंबर रहा, अगर माइनस का पावर ऑड नंबर रहा तो नेगेटिव ही साइन देगा ना, नेगेटिव साइन देगा। इसीलिए हम लोग आपको बता रहे हैं कि यहाँ 1 ऑड नंबर है तो नेगेटिव साइन दिया, इसी तरह यहाँ 3 ऑड नंबर है तो यहां साइन नेगेटिव दिया। ऐसा हो रहा जब x माइनस a के पावर n रहा तो ये ऐसा होगा। बहुत बार होता है क्या चीज कि आपका फॉर्मेशन जो है सो इस तरह आ जाता है, किस तरह कि 1 प्लस x का पावर n आ जाता है। कैसे, 1 प्लस x का पावर n, तो इसमें क्या कुछ अलग चीज लगाना ना, कुछ अलग चीज लगाना है। यहाँ x के जगह पर 1 हो गया और a के जगह पर x हो गया। ये इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ x प्लस a के पावर n है और यहाँ जो है सो 1 प्लस x का पावर n है, तो कुछ नहीं चेंज करना है। यहाँ x के जगह पर 1 है और a के जगह पर x है, बस इतना ही चेंज करना, बाकी बस सब में इसी तरह चेंज कर दीजिए। तो वो क्या होगा, ये होगा NC0 पहल का नंबर। आप देखिए पहल का क्या चाहिए 1 है, तो 1 के पावर कुछ करेंगे तो ये सेम रहेगा, है ना। इसका मतलब सेकंड वाला पावर है, सो ये 0 रहा तो सेकंड वाला पावर में क्या होता है, जो ये जितना रहा वो सेकंड वाला नंबर का पावर चढ़ते जाता है, ये 0 होते जाता है। फिर यहां देखिए प्लस NC1 रहा तो x के पावर ये 1 हो जाएगा सेकंड वाला नंबर का, क्योंकि फर्स्ट वाला 1 है तो 1 में कुछ रखिए वो आपका 1 ही रहने वाला है ना। चलिए जी, इसी तरह ये आपका बढ़ते जाता है, ये चल जाता है। फिर प्लस NC2 x के पावर 2 और प्लस का इसी तरह चला जाता है ना। अब आती है बात कि ये 1 प्लस x के पावर n रहा, तो अगर 1 माइनस x के पावर n रहा तो उसमें कुछ अलग करना है, कुछ नहीं करना है। इसमें भी अल्टरनेटिव साइन चलेगा, जहां आपका ऑड नंबर आएगा ये वाली, ये आपका ऑड नंबर आएगा वहां आपका नेगेटिव साइन हो जाएगा। जैसे यहां आपका होगा NC0 x के पावर 0, फिर यहां क्या हो जाएगा माइनस का NC1 x के पावर 1 और फिर आपका हो जाएगा प्लस NC2 x के पावर 2 और माइनस, ऐसी तरह चलते जाता है। समझ में आया।
कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस ये तो भी हम लोग फॉर्मूला बताएं कि बायनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन को कैसे एक्सपेंड करते हैं, अभी तो यही बात हुई है ना। ये इस तरह इस फॉर्मूले के जरिए हम लोग एक्सपेंड करते हैं। बहुत बार आता है कैसा, तो बहुत बार आता है ये चीज, चार फॉर्मूला पता चल गया। बहुत बार आपको ऐसा आता है देखने को, कैसा कि अगर हम x प्लस a के पावर n किए और प्लस का x माइनस a के पावर n करेंगे तो क्या होगा। मतलब ये प्लस और माइनस वाला इधर लिखे हैं अभी हम, इधर देखिए जस्ट लिखे हैं प्लस और माइनस वाला, तो इस दोनों को ऐड करना है। ऐड करते तो क्या ऑड वाला नंबर कट जाता है, मतलब C1 जहां आ रहा है 1 1 1 आ रहा है 3 आ रहा है, वो चीज क्या कट जाएगा, है ना। ये चीज तो पूरा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों को ऐड करेंगे तो कट जाएगा। मतलब इसका एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा आपका, इसका क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 टाइम्स, दोनों जुड़ेगा, दोनों जुड़ेगा ना बाबू लोग, ये तो दोनों जुड़ेगा, तो ये एक चीज और ये चीज सेम सेम है, ये फर्स्ट वाली तो 2 टाइम्स हो जाएगा। उसी तरह यहाँ ये तो कट जाएगा और थर्ड वाला जुड़ेगा तो फिर ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ NC0 x के पावर 0, फिर प्लस का NC1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर बचेगा 2x2, फिर प्लस का, फिर यहाँ A2 भी होगा, यहाँ NC0 x, देखिए फर्स्ट वाला जुड़ा तो यहाँ x लिया है तो यहाँ x के पावर n होगा, यहाँ देखिए x के पावर n होगा आपका, ये फर्स्ट नंबर का पावर n होता है ना, तो x के पावर n होगा, और सेकंड वाला नंबर का पावर 0 होता है। उसी तरह यहाँ देखिए NC2 रहा, x के पावर n-2 होगा, यहाँ जो है आपका n-2 होगा, x के पावर n, और यहाँ आपका हो जाएगा x के पावर n-2, है ना, x के पावर n-2 और a के पावर 2 होगा। फिर उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस NC0 1 कट गया, 2 रहा, 3 कट गया, 4, मतलब जितने भी c के नीचे आपका ऑड नंबर आएगा वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इवन नंबर वाला बचेगा, तो फिर 2 के बाद क्या आएगा 4 और x के पावर n-4 और a के पावर 4, इसी तरह चलते जाएगा, है ना। जब ऐड करेंगे तो ये चीज आने वाला है। अच्छा जी, और जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, जब इसी चीज को हम लोग घटाएंगे तो क्या आएगा, x प्लस a के पावर n और माइनस x माइनस a के पावर n। अगर ऐसा किए तो क्या होगा, तो घटा रहे हैं, देखिए घटा रहे हैं, इधर देखिए इसको में से इसको घटा रहे हैं, जब घटा रहे हैं तो ये चीज वह है, ये चीज वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये घटाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा, मतलब जो यहाँ ऑड नंबर लिखे हुए है वो तो जिंदा रहेगा, इवन नंबर वाला वो मर जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ NC1 x के पावर n-1 और a के पावर 1 प्लस का NC3 x के पावर n-3 और a के पावर 3, है ना। इसी तरह आपका ऑड नंबर जो है सो चलते जाएगा। फिर क्या होगा, फिर होगा आपका प्लस NC5 x के पावर n-5 और a के पावर 5, इसी तरह आपका चलते जाएगा। बस ये फॉर्मूला भी आप लोग को पता होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पता चल गया, कोई इसमें एकदम लोचा लाची वाला काम नहीं है। एकदम प्लस रहा तो आपका एकदम सब अल्टरनेट चलेगा, कुछ अल्टरनेट नहीं चलेगा, मतलब साइन आपका पॉजिटिव चलेगा, और अगर नेगेटिव रहा तो साइन आपका क्या चलेगा, अल्टरनेट। समझ में आया? अब ये कथा समझ में आया गुरुजी, कुछ कुछ तो समझ में आया और कुछ कुछ ऊपर से निकल गया। ये क्लियर कब होगा, जब हम आपके पास क्वेश्चन लाएंगे, है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, इससे रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन से पूरा क्लियर होता है। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्सपैंड x² प्लस का 3/x के पावर 4 और x इज नॉट इक्वल टू 0, इसको एक्सपेंड करना है। हम क्या बताएं क्या क्या होता है, NC0, यहां क्या होगा तो 4C0, डायरेक्ट एक्सपेंड कर रहे हैं 4C0 और फिर फर्स्ट वाला नंबर वाला लिखा रहता है, फर्स्ट वाला नंबर वाला लिखा, क्या लिखा हुआ x², तो x² के पावर n- क्या होता है, तो n- जहां जो लिखा हुआ सही होता है, तो n-0 करेंगे तो n ही होगा, तो n की जगह पर है यहां क्या 4 है, और सेकंड नंबर का पावर क्या होता है 0, फिर करते हैं प्लस 4C1, फर्स्ट नंबर पर क्या x² के पावर 4 - 1, ये 3 घटते जाता है तो यहाँ 4 लिखा हुआ, तो यहाँ n-1 n-2 नहीं कर रहे हैं, 4 लिखा होता है, घटते जाते हैं डायरेक्ट घटा दे रहे हैं यहाँ, है ना। यहाँ डायरेक्ट क्या लिख दे रहे हैं 3, हम लोग यहाँ डायरेक्ट आपका 3 लिख दे रहे हैं, और ये आपका सेकंड जो सेकंड नंबर है उसका पावर बढ़ते जाता है, यहाँ 0 था और फिर यहाँ क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा 3/x।
फिर उसी तरह आपका क्या आ जाएगा 4c2 एक्स स्क्वायर के पावर 2 और 3/x के पावर 2 है ना। फिर उसी तरह क्या जाएगा, तो फिर जाएगा आपका प्लस 4c12 फिर आएगा 3 आपका 3x के एक्स स्क्वायर का पावर 1 फिर और ये क्या होगा 3/x के पावर 3 प्लस का ये क्या हो जाएगा 4c4 और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर के पावर 0 और ये बन जाएगा 3/x के पावर 4। मतलब फर्स्ट वाला नंबर के पावर घटते जाता है और सेकंड वाला नंबर के पावर बढ़ते जाता है। देखिए यहाँ 4 था 3 हो गया 2 हो गया और फिर 1 हो गया 0 हो गया, सेकंड नंबर पावर बढ़ते जाता है। यहाँ 0 था यहाँ 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया। समझ में आया? कीजिए इसको सॉल्व। अब बताइए 4c0 क्या होता है, हम डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं, आप लोगों को कॉम्बिनेशन तो पता होगा। 4c0 क्या होता है, तो लिखते हैं 4 फैक्टोरियल है ना। 4c0 क्या लगता है, लिखते हैं 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल और 4 में 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है 4 फैक्टोरियल है ना। इसी तरह तो आता है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही बचेगा, तो यहाँ डायरेक्ट क्या लिख दे रहे हैं 1 है ना। इसको सॉल्व किया तो आया मेरा 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो x के पावर क्या हो जाएगा 8 और फिर यहां प्लस का। अब यहां देखिए 4c1 लिखा हुआ है, तो 4c1 लिखा हुआ है तो क्या होता है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। क्यों किए 3 फैक्टोरियल, क्योंकि वो नीचे तो आपका होगा 1 फैक्टोरियल और 4 में 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 3 फैक्टोरियल। ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम लोग 4 इंटू 3 फैक्टोरियल किए। समझ में आया? कॉम्बिनेशन आप लोग को आता होगा ऐसा उम्मीद करते हैं हम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x के पावर 3 दूनी का 6 और ये हो जाएगा आपका 3/x प्लस का यहां उसी तरह क्या 4c2 तो ये जाएगा 432 तो कैंसिल हो जाएगा और नीचे 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 2 को 2 से काटेंगे तो 2 बचेगा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ये हो जाएगा 6x के पावर 4 और फिर आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/x स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए। यहां क्या लिखा हुआ, तो यहां लिखा हुआ 4c3 तो ये क्या हो जाएगा 4 बचेगा 3 फैक्टोरियल तो कट जाएगा तो यहां 3 बचेगा 4 तो ये हो गया 4x स्क्वायर और 3 के पावर 3 क्या होता है 27/x क्यूब और प्लस का 4c4 1 होता है और ये हो जाएगा x का स्क्वायर है उसका पावर 0 होते 1 हो जाएगा और 3 का पावर 4 क्या होता है 81 तो 81 बटा क्या हो जाएगा x के पावर 4 है ना। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करना है, ये सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। इसको क्या लिखा हुआ है यहाँ x के पावर 8 आ गया, x के पावर 8 प्लस ये इसको देखिए काटेंगे तो 4 3 के 12 और ये हो जाएगा x के पावर 5 फिर ये क्या होगा तो ये हो जाएगा 6 9 का 54 और ये हो जाएगा x के पावर 3 और फिर ये क्या हो जाएगा प्लस 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8 4 108 तो 108 और ये हो जाएगा 108/x फिर प्लस का ये क्या है 81/x के पावर 4 ये हो गया आंसर। मतलब यदि आप लोग को जो अभी बताएं फॉर्मूला वो फॉर्मूला भी आप लोग को अगर आता होगा तो ये क्वेश्चन इजी से बन जाएगा, सिर्फ एक्सपेंड ही करना है। बाकी बात थोड़ा बहुत यूज किसका हो रहा है कॉम्बिनेशन का, तो आप लोग ऐसा उम्मीद करते हैं कि कॉम्बिनेशन बढ़िया से पढ़े होंगे। समझ में आया? और वैसे इसमें कुछ खास कॉम्बिनेशन की भी आवश्यकता नहीं हुई, सिर्फ इसको एक्सपेंड करना आना चाहिए। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं, एक दो और क्वेश्चन करते हैं और बढ़िया से क्लियर होगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। समझ में आया ना? बिल्कुल समझ में आया होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, इवैल्यूएट 101 के पावर 4। अब 101 के पावर 4 करना है तो 101 के पावर 4 कैसे करेंगे, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले बढ़िया तरीका से, तो 100 + 1 के पावर 4 लिख सकते हैं ना। 100 + 1 के पावर 4 इसको और बढ़िया से लिखते हैं, इसको लिख देते हैं 1 को पहले और प्लस का 100 बाद लिखते हैं तो कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे क्या फायदा हुआ, तो ये बन गया 1 + x का पावर n। तो वो क्या होता है फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला आपका होता है क्या चीज होता है nc0 मतलब 4c0 और फिर 1 तो आपका 1 का पावर कुछ भी कीजिएगा 1 ही आना है। सेकंड वाला पावर को लेके चलते हैं तो फर्स्ट में तो यहाँ सेकंड नंबर क्या 100 और यहाँ आपका 0 आया तो 100 का पावर 0 होगा तो 1 ही होगा। फिर प्लस का 4c1 100 का पावर 1 फिर प्लस का 4c2 100 का पावर 2 और फिर प्लस का
फिर क्या होगा, तो फिर होगा प्लस का 4c3 और 100 का पावर 3, और फिर क्या होगा, फिर होगा आपका 4c4 और 100 का पावर 4। ये होगा, बस इसको एक्सपेंड किए, कुछ किए नहीं है ना, अभी सिर्फ केवल हम एक्सपेंड किए हैं। यहाँ 0 1 2 3 4 और ये हो गया आपका घर तक बढ़ते जाता है 0 1 2 3 4। अब इसको सॉल्व करना है। 4c0 अभी तुरंत कितना पढ़े, 1 पढ़े, तो ये हो गया आपका 1 है ना। ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका 4c1 है। तो 4c1 कितना होता है, 4 होगा, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हो गया 400। फिर इसको देखिए ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6, ये होगा ना 4 × 3, 2 तो कट जाएगा, तो 2 कटेगा तो आपका 2 बचेगा, 2 दूनी का 4, 3 दूनी का 6 और यहां आपका 2 दूनी का 4, 1 2 3 4 और प्लस यहां क्या होगा आपका 4 ही रहेगा आपका, तो 4 रहा, 4 हो जाएगा, 3 दूनी का 6, तो 1 2 3 4 5 6, फिर प्लस का ये तो 4c1 4 हो गया, 4c4 1 हो गया, और ये 10 के पावर ये हो गया 4 दूनी का 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कुछ नहीं करना, इसको ऐड करना, अब कुछ करना थोड़े ना, ऐड कीजिए इसको। ये हो गया लास्ट में 1, फिर ये हो गया आपका 0 और ये हो गया 401 है ना। फिर इसको ऐड करने तो आता है, 3 डिजिट हो गया, 1 2 3, ये बच गया आपका 0 और 6, 3 और 2 5 हो गया, 1 2 3 4 5 0 और 4 बच गया, तो ये हो गया आपका 0 और 4, तो 3 और 3 6 और 1 7 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 0 और 1 बच गया, तो यहां पर 0 और 1 डाल दीजिए, 0 और 1, ये हो गया मेरा आंसर। समझ में आया ना। देखिए अभी बताया था ना आप लोग को कि वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब इस्तेमाल करते हैं हम लोग बायनोमियल थ्योरम, जिसका पावर 4 रहा, 6 रहा, 8 रहा, 10 रहा, इसका पावर 4 था, बायनोमियल थ्योरम से तुरंत बता दिए क्या हो गया रिजल्ट। समझ में आया। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड a प्लस बी का पावर 4 माइनस का a माइनस बी का पावर 4, हिंस इवैल्यूएट इस नंबर को इवैल्यूएट करना। पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद a और b के जगह पर सेम चीज है, तो a और b के जगह पर ये चीज वैल्यू पुट कर देंगे। अब उसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए 1 के पावर 4 है, यहां भी 4 है, ये प्लस और ये माइनस है। तो आप लोग को बताएं जब माइनस रहा, हम लोग जब नेगेटिव चीज घटाते हैं तो ऑड वाला बचता है या इवन वाला, ऑड वाला बचता है। तो ऑड वाला बचता है, तो ये चीज जो लिखा हुआ है कि a प्लस बी के पावर 4 और माइनस का a माइनस बी के पावर 4, ये क्या हो जाता, तो ये होता 2 टाइम्स ऑफ ऑड वाला बचेगा, तो बचेगा nc1 मतलब 4c1। फर्स्ट ऑर्डर नंबर में क्या लिखा है a, तो a के पावर n कितना है 4 में 1 घटाएंगे, 4 में 1 घटाएंगे तो 4 में 1 घटेगा तो बचेगा 3, और b के पावर सेकंड ऑर्डर नंबर के पावर क्या होता है सेम, मतलब 1 ही रहेगा। फिर प्लस का, फिर क्या होगा 4c2 नहीं लिखाएगा, फिर 3 लिखाएगा तो 4c3। फर्स्ट ऑर्डर नंबर में क्या है a, और a में 4 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो यहां लिख दिया 1, और b के पावर क्या हो गया आपका 3। ये एक आपका एक्सपेंड हो गया। अब इसके आगे क्यों नहीं जाएगा, तो इसके आगे ये 1 रहा, ये 3 रहा, इसके आगे 5 आ जाएगा। हमको जाना कहां तक है 4 तक, तो 5 तक तो जा नहीं सकते हैं, इसीलिए ये यहीं तक जाएगा। जैसे ये 1 रहा, 3 रहा, और फिर यहां से 5 हो जाएगा ना, तो वो तो जा नहीं सकते हम, कभी भी यहां n से 5 हो जाएगा, तो n से 5 तक जाएंगे कहां, इससे नंबर का कभी बर्थ थोड़ी ना होगा ना, तो वह 3 तक जाएंगे। चलिए जब इसको सॉल्व कीजिए, इसको कुछ करना नहीं है, सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4a क्यूब b और प्लस का ये क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल मतलब 4 हो जाएगा ये भी, तो 4 इंटू में ab क्यूब है ना, ये चीज हो गया। अब क्या कीजिए, अब कुछ ना कीजिए, ये चीज निकला इसका वैल्यू a प्लस बी के पावर 4 माइनस का a माइनस बी के पावर 4 को एक्सपेंड किए तो ये वैल्यू निकल गया। अब आती है बात, क्या बात आती है कि ये क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करें। तो देखो बाबू इसका शकल और इसका शकल मैच कर रहा है। यहाँ क्या लिखा हो √3 प्लस का √2 के पावर 4 माइनस का √3 माइनस √2 का पावर 4, शकल मैच कर रहा, सिर्फ a के जगह पर √3 है और b के जगह पर √2 है। तो कुछ नहीं, इसका वैल्यू कैसे निकालें, क्या क्वेश्चन में है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ √3 प्लस √2 के पावर 4 फिर माइनस √3
√3 माइनस √2 के पावर 4 इज इक्वल टू, यहां देखिए यहां 4 है तो कॉमन भी निकाल सकते हैं। अब जब 4 है कॉमन निकाल दीजिए तो ये हो गया 8 इंटू में, यहां 4 है ना बाबू, यहां 4 तो 4 कॉमन निकाले, सिर्फ a क्यूब b क्यूब रहने दीजिए तो ये आ गया 8। फिर क्या लिखा हुआ अंदर लिखा हुआ a क्यूब इंटू में b, मतलब पहलका इसका सकला मैच करा ना, पूरा मैच कर रहा, सिर्फ a के जगह पर √3 रखना और b के जगह पर √2 रखना। तो a क्यूब है इंटू में b है, a के जगह पर क्या रखना √3, इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा, तो इसका क्यूब करेंगे तो आएगा 3√3 और b के जगह पर क्या है तो √2 है तो यहां आपका √2 आ जाएगा। फिर प्लस का क्या a b क्यूब, a के जगह पर क्या √3 और b क्यूब करना तो b के जगह पर क्या है √2, उसका करेंगे तो क्या होगा 2√2 है ना। कर दीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो गया आपका 8, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3 और ये 3 दूनी का 6, फिर प्लस ये हो जाएगा 2 और 3 दूनी का 6 है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए ये आपका सकलवा मैच कर रहा है, यहां भी √6 है यहां भी √6 है, तो मतलब दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो 3 और 2 कितना हो गया 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 होगा और 40 √6 हो गया मेरा आंसर। समझ में आया, देखिए कितना आसान था, बस आपको सिर्फ वो एक्सपेंड करने के लिए आना चाहिए है ना, बायनोमियल एक्सपेंशन को एक्सपेंड करने के लिए आना चाहिए। जब आ गया तो इजीली निकाल लेंगे, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग मूव करते हैं कि जनरल टर्म क्या होता है। जैसे ये चीज हम बता दिए, कहीं आपसे कोई पूछ दे कि पर्टिकुलर x का पावर 5 का कोफिशिएंट क्या हो गया, तो या थर्ड टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, मतलब कोई पर्टिकुलर वैल्यू पूछ दे तो कैसे बताएंगे, तो हमको उसको पहले जनरल टर्म पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि जनरल टर्म को फाइंड आउट कैसे करते हैं, आते हैं हम लोग जानते हैं जनरल टर्म के बारे में। किसके बारे में, जनरल टर्म के बारे में है ना। जनरल टर्म के बारे में आते हैं, फटाफट आते हैं एकदम। जनरल टर्म देखिए, जनरल टर्म के को कैसे जानते हैं, मतलब ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये आपका कोफिशिएंट हो गया, आपका कोई चीज निकालना हो गया, तो सबसे पहले हम लोग को जनरल टर्म अगर आता होगा तो वो चीज तुरंत निकल जाएगा। तो जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, देखिए आपसे हम अगर पूछे, अभी हम लोग जो एक्सपेंड किए हैं क्या कि x प्लस a के पावर n रहा, x प्लस a के पावर n रहा, तो इसको एक्सपेंड किए तो क्या होता nc0 x के पावर n प्लस nc1 x के पावर n-1 और इंटू में a, फिर प्लस nc2 x के पावर n-2 और a2 है ना। इसी तरह आपका चलते जाता है, इसी तरह चलते जाता है nc0 x के पावर n, nc1 x के पावर n-1 a हो गया, इंटू में फिर प्लस में nc2 x के पावर n-2 और a स्क्वायर, और इसी तरह डॉट 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 चलते रहता है। अब इसमें एक चीज आप लोग फाइंड किए, मतलब यहां देखे होंगे, क्या चीज देखे होंगे, जिसे आपसे हम पूछ दे कि फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म आपका यही है, तो फर्स्ट टर्म है nc0 x के पावर n, यही है फर्स्ट टर्म। वही अगर हम आपसे पूछ दे कि सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, तो सेकंड टर्म क्या है, तो सेकंड टर्म है nc1 x के पावर n-1 और a के पावर 1। फिर वहीं अगर हम आपसे पूछ दे, क्या पूछ दे कि थर्ड टर्म कुछ है, थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म आप क्या बोलिएगा, तो थर्ड टर्म है nc2 x के पावर n-2 और a के पावर 2, यही है थर्ड टर्म। अच्छा इसी तरह आपका चलते जाएगा, इसी तरह आपका है ना। अब देखिए यहां आप लोग एक चीज गौर कर रहे हैं, क्या गौर कर रहे हैं, यदि हम आपसे पूछ रहे हैं फर्स्ट टर्म, तो इससे कम क्या होता है, जीरो, एक जीरो यहां आपका है और यही नंबर बाद जो ये पावर लिखा हुआ, पावर लिखा हुआ है, कहने का मतलब यहां कुछ घट ही नहीं रहा है। हम क्या बताते हैं कि x के पावर फर्स्ट वाला नंबर के पावर घटता कौन वाला, जो यहां जीरो लिखा लेकर यहां जो लिखा हुआ रहता है, तो यहां जीरो लिखा है तो x के पावर n-0 करेंगे तो n ही तो आना है। उसी तरह सेकंड टर्म में देखिए, सेकंड टर्म है तो इससे कम क्या होता है, एक होता है, nc1 आया और यही है तो फर्स्ट वाला नंबर में घटता है, फर्स्ट वाला नंबर का पावर घटता जो यहां लिखा हुआ रहता है, तो n-1 हुआ और सेकंड वाला नंबर का पावर वही वाला हो जाता है, तो यहां 1 है तो यहां 1 हो गया।
थर्ड टर्म में देख रहे हैं आप लोग कि NC2 रहा। अगर NC देखिए थर्ड टर्म है तो इससे एक कम 2 हो गया, तो यहाँ NC2 हो गया। ये जानना कि मेरा हो जाना इक्वेशन, यहाँ 2 है तो x के पावर n माइनस 2 होगा, और यही 2 जो है सो सेकंड वाला नंबर का पावर बन जाता है। होता कि नहीं? मतलब एक चीज आप लोग गौर कर रहे हैं कि फर्स्ट टर्म पूछा तो इससे कम करके एक्सपेंड हो रहा है, सेकंड टर्म पूछा तो इससे कम यहाँ c के नीचे 1 होगा, और थर्ड टर्म पूछा तो यहाँ 2 होगा और इस तरह होगा, है ना। अगर उसी तरह आपसे पूछ दे रहे बच्चे वालों कि बताइए, क्या बताइए कि r प्लस 1th टर्म क्या होगा, r प्लस 1th टर्म क्या होगा, 1th टर्म क्या होगा, तो r प्लस 1th टर्म क्या होगा। देखिए r प्लस 1th टर्म पूछ रहे हैं तो r प्लस 1th टर्म क्या होगा, NC, इससे कम तो इससे कम r हो जाएगा, तो NCr x के पावर क्या होगा, n माइनस ये घटेगा तो x के पावर n माइनस r, x के पावर n माइनस r, और a के पावर यही जो लिखा हुआ है नीचे कॉम्बिनेशन में यही लिखा जाएगा, इसका पावर ये हो गया r। ये क्या किसका लिखा है, r प्लस 1th टर्म का। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, तो NCr x के पावर n माइनस r, a के पावर एकदम इसी तरह लिखे, है ना। अब देखिए इसी चीज को हम लोग जानते हैं किसके नाम से, जनरल टर्म के नाम से। इसी को किसके नाम से जानते हैं, तो इसी को हम लोग जानते हैं जनरल टर्म के नाम से, जनरल टर्म्स के नाम से जानते हैं, है ना। ये अभी हम लोग जनरल टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जनरल टर्म पता चल गया आप लोगों को, कैसे बस पता चला ना कैसे कैसे हो रहा है सो, है ना। तो चलिए ये चीज आपको पता चल गया जनरल टर्म। अब इसको हल्का सा मतलब एक वैल्यू से इंडिकेट किया है, मतलब कुछ रिप्रेजेंटेशन है, जनरल टर्म को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो जानते हैं। ये कैसा क्या समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं किससे, तो TR+1 रहा, TR+1 को रिप्रेजेंट करते हैं जनरल टर्म किससे, है ना। तो ये क्या होता है, NC से कम R, NCR x के पावर n माइनस r, x के पावर n माइनस r, और फिर क्या होता है a के पावर r, है ना। अच्छा आप लोग ये चीज देखें, क्या चीज देखें कि जो ये हम ये जनरल टर्म रिप्रेजेंट किए हैं, तो ये था किसके लिए बच्चों लोग, तो ये था किसके लिए, तो ये था आपका, इसके ऊपर लिखते हैं, ये था जो आपका किसके लिए था, तो ये था आपका x, अगर एक्सपेंशन रहा ऐसा x प्लस a के पावर n, तो इसका जनरल टर्म जो है सो ये चीज हो जाता है ना। लेकिन अगर आपका एक्सपेंशन रहा x माइनस a के पावर n तो क्या होगा, यदि आपका एक्सपेंशन जो है सो रहा x माइनस a के पावर n, क्या होगा, तो घबराना है, एकदम नहीं घबराना है। कैसे नहीं घबराना है, कुछ नहीं करना हमको, करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ हल्का सा चेंज कर देना। ये तो आपका रहेगा जनरल टर्म को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, TR+1। यहां आपका हो जाएगा -1 का पावर r हो जाएगा। क्यों होगा r यहां, क्योंकि देखिए यहां सेकंड टर्म ही लेते, जैसे यहां आपका प्लस a था तो इसीलिए a का पावर r लिए, सिर्फ a लिए। यहां बाबू माइनस a आ गया तो यहां क्या लेंगे, -a के पावर r, मतलब यही r डिसाइड करना है ना कि वो टर्म नेगेटिव बनेगा या पॉजिटिव, तो इसीलिए -1 का पावर r चढ़ा दिए। r अगर ऑड नंबर रहा तो नेगेटिव बनेगा, और अगर इवन नंबर रहा तो पॉजिटिव बनेगा। तो -1 का पावर r ये पूरा लिखा था, फिर NCr x के पावर n माइनस r और a के पावर r, है ना। ये तो था x माइनस a का पावर n रहा, तो अगर उसी तरह x माइनस a का 1 प्लस x का पावर n रहा तो कुछ नहीं करना आपको, हल्का एक चीज जान के बस उसी तरह एक्सपेंड कर देना है। अगर रहा आपका 1 प्लस x का पावर n रहा तो उसका कैसे जनरल टर्म लिखेंगे, तो इसका जनरल टर्म लिखने का क्या तरीका है, तो इसका जनरल टर्म लिखने का तरीका कि r+1 इज इक्वल टू, यहां देखिए क्या लिखे थे, ये प्लस में तो ये चलेगा, देखिए क्या लिखे हुए NCr, तो NCr लिख दिए। फिर यहां क्या था, फर्स्ट वाला जो नंबर वाला लिखा है x लिखा हुआ, फर्स्ट वाला नंबर वाला क्या लिखा था, फर्स्ट नंबर x लिखा हुआ, तो फर्स्ट वाला नंबर वाला के पावर n माइनस r करते हैं, तो फर्स्ट वाला नंबर वाला यहां क्या 1, तो 1 के पावर n माइनस r करेंगे। सेकंड नंबर क्या x, तो x के पावर क्या होगा r, तो x के पावर r हो गया। अब बता बाबू 1 के पावर कुछ करेंगे तो आना 1 है, मतलब इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं कि NCr और x के पावर r। जब इसका जनरल टर्म ये किसका लिख रहे हैं, तो ये जनरल टर्म लिख रहे हैं 1 प्लस x का पावर n रहा तब। वही अगर आपका अगर x माइनस 1 माइनस x का पावर n रहा तो क्या होगा, 1 माइनस x का पावर अगर n रहा तो क्या होगा इसका,
एक्सपेंशन। जनरल टर्म क्या होगा, तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, तो इसका जनरल टर्म होगा टी आर प्लस 1, कुछ नहीं होगा, वही होगा जो इसमें था, मतलब -1 का पावर आर हो जाएगा। फिर क्या होता है यहां देखिए एनसीआर, तो एनसीआर ही रहेगा। फर्स्ट और नंबर में क्या लिखल है, तो 1 लिखल है, तो 1 के पावर n माइनस आर रहेगा। सेकंड और नंबर में क्या x, तो x के पावर r रहेगा। मतलब इसको अगर सॉल्व करें बाबू तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 के पावर r, -1 का पावर r NCR और x के पावर r, है ना, बस हो गया। ये आपको क्या लिखा गया, जनरल टर्म। आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन किसी भी तरह रहे, आपका जनरल टर्म जो है सो इसी तरह फॉर्मेट से रहेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग मूव करते हैं कि ये चीज तो समझ में आया। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक समझते हैं ना आप, तो सबसे बढ़िया क्लियर कब होता है, जब क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल के थ्रू बहुत बढ़िया क्लियर होता है। तो ये चीज तो आपको समझ में आया होगा कुछ और कुछ और नहीं आया होगा, तो वो क्लियर करेगा कौन, एग्जांपल। करते हैं क्वेश्चन, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बोल रहा है कि फाइंड ए इफ द 17th एंड 18th टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन 2 + a के पावर 50। यहां क्या बोला, 17th टर्म, ये क्या पूछा है, t17। हम इसको लिखने का फॉर्मेट क्या बताया था कि t16 + 1 लिख सकते हैं, +1 रखना इज इक्वल टू क्या होता है, एनसीआर। एन के जगह पर है क्या, ये है एक्सपेंशन बाइनोमियल, यही है ना, तो यहां x के जगह पर है क्या, n के जगह पर, तो n के जगह पर है 50, तो यहां लिख दिया NCR मतलब 50 CR, r के जगह पर क्या है 16। फर्स्ट टर्म क्या आपका 2, तो 2 के पावर 50 माइनस 2 के पावर n माइनस r, तो 50 माइनस 16। और फिर क्या है, फिर आपका सेकंड टर्म में क्या a, तो a के पावर यहां क्या लिखा हुआ r के जगह पर 16, ये हो गया आपका, है ना। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपको क्या 16 टर्म लिखा है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इतना 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 ऑफ द एक्सपेंशन आर इक्वल। अब दूसरा काम में क्या पूछ रहा है, तो दूसरा काम है आपका 18th टर्म, तो 18th टर्म क्या निकल गया मेरा, t17 + 1 इज इक्वल टू एनसीआर मतलब 50 CR, r के जगह पर क्या 17, और ये हो गया आपका फर्स्ट वन नंबर पर क्या है 2, तो 2 के पावर 50 माइनस का 17 और a के पावर क्या होता है 17। अब क्या बोला, ये तो हम निकाल लिए क्या, 17 टर्म क्या हो गया और 18वां टर्म क्या हो गया, ये चीज निकल गया। हमसे पूछ रहा बाबू की बोला कि ये 17वां और 18वां टर्म दोनों इक्वल है इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में। तो अब हमको ये बताइए कि a का वैल्यू क्या होगा, दोनों की इक्वल करते बाबू। जब दोनों की इक्वल करेंगे तो देखिए दोनों चीज इक्वल होगा, तो ये क्या हो जाएगा 50 C 16, फिर क्या लिखा हुआ 2 का पावर, ये करेंगे तो कितना होगा 34, तो 2 का पावर है 34 और ये हो गया a के पावर 16 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 C 17 और ये हो जाएगा आपका 2 का पावर है 33 और ये हो जाएगा a के पावर 17, होगा ना। हमको ये निकालना है, तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसको 2 को इधर लेके आते हैं, 2 को जब इधर लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा 2 इज इक्वल टू, यहां क्या रहा, तो यहां बना आपका 50 C 17 और नीचे बन गया आपका 50 C 16 और यहां क्या बन गया, तो यहां 17 है, इसको इधर लेके जाएंगे तो 16 बचेगा डिवाइड में, तो ये क्या बन जाएगा a, है ना। अब देखिए आप लोग को एक चीज पता होगा, क्या चीज पता होगा कि अगर n इक्वल रहता है और अगर r में 1 का डिफरेंस रहता है तो इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं 50 माइनस n माइनस छोटका वाला r लिखते हैं। तो छोटका वाला कौन है, ये वाला है, यही ले लिखते हैं, तो छोटका कौन है ये, तो ये होगा 50 माइनस 16, है ना। 50 माइनस 16 डिवाइड बाय कुछ लिखते हैं, तो डिवाइड बाय लिखते हैं बड़का, तो बड़का r कौन है 17, तो ये हो गया 17 और इंटू में क्या a। ये कैसे लिखे पता है ना, देखिए यहाँ पे आप लोग को हम जनरल तरीका से बता देते हैं। जैसे देखिए कहां बताइए, यहीं बताइए, देखिए ये आपका NCR रहा बाबू, NCR और डिवाइड में रहा NCR माइनस 1, ये रहा, है ना। इसको आपको सॉल्व करना, देखिए क्या आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा n फैक्टोरियल, नीचे में क्या होगा, तो नीचे में होगा आपका r फैक्टोरियल और फिर आएगा n माइनस r फैक्टोरियल, है ना। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल लिख दिए और नीचे में लिख दिया आपका क्या चाहिए, तो नीचे में लिख दिया r माइनस 1 फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल और फिर हो जाएगा आपका n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल, है ना।
अब देखिए ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ये है r लिखा हुआ बाबू, ये r लिखा हुआ है, तो ये r फैक्टोरियल को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं r इंटू में r माइनस 1 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये देखिए दिख रहा है ना बाबू, दिख रहा होगा आप लोग को, r माइनस 1 फैक्टोरियल से r माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ क्या लिखा हुआ n माइनस r और यहाँ क्या लिखा हुआ n माइनस r प्लस 1। अब देखिए इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये n माइनस r एक घटते जाता है, तो इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं बाबू, ये n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं n माइनस r प्लस 1 और इंटू में n माइनस r का फैक्टोरियल एक घटते जाता है। तो देखिए n माइनस r फैक्टोरियल से n माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ बचा क्या, तो ये चल गया आपका ऊपर, तो ये हो गया n माइनस r प्लस का 1 और डिवाइड बाय नीचे क्या बचा r, नीचे बचा r। अब देखिए यहाँ इस चीज को देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, तो ये जो n में छोटा घट रहा है बाबू, यहाँ क्या हो रहा है n माइनस का r प्लस का 1 वही लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा है, तो नीचे बड़कार लिखा रहा है, तो वही चीज हम ये लिखे हैं, क्या लिखे 50, देखिए 50 इक्वल है और ये एक का डिफरेंस है, तो क्या लिखे 50 मतलब n माइनस छोटका कौन है 16, यहाँ छोटका घटा रहे ना, तो 16 का घटा है, और नीचे क्या लिखा है बड़कार ये लिखा है, तो यहाँ 8 था यहाँ लिखा है, यहाँ 17 लिखा गया। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो पॉज करके कैसे देखिएगा कैसे कैसे हो रहा है ना, एकदम बिल्कुल ही समझ में आया होगा बाबू। अब इसको सॉल्व कीजिए, हो गया 2। अब यहाँ देखिए यहाँ 50 में 16 जाएगा कितना बचेगा 34, 34/17 क्या होगा 2, तो ये हो गया 2a। तो यहाँ a का वैल्यू क्या निकल गया, तो a का वैल्यू निकल गया 1। आराम से पूछा भी क्या था a का वैल्यू निकालने के लिए, तो a का वैल्यू निकाले ना बाबू लोग, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, a का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। चलिए जब ये निकल गया कितना आसान, तो देखिए आपको सिर्फ निकाल या आना चाहिए कि जनरल टर्म को हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a के पावर 5 और b के पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना, मतलब इस एक्सपेंशन में a के पावर 5 और b के पावर 7 का कोफिशिएंट फाइंड करना हमको। अब देखिए ये एक्सपेंशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं तो मान लेते हैं कि ये जो आपका a के पावर 5 और b के पावर 7 है, तो एक जनरल टर्म क्या मानते हैं, तो ये मान लेते हैं हम कि tr+1, मतलब हम लोग मानते हैं क्या चीज कि ये जो a के पावर 5 और b के पावर 7 है ये इसी टर्म्स में जनरल टर्म है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होता है NCR, अब ये क्या होगा 12CR, फिर क्या होता है फर्स्ट नंबर में, तो फर्स्ट नंबर में क्या चाहिए, तो a के पावर n माइनस r, a के पावर क्या, देखिए यहाँ हल्का सा गलती तो नहीं किया, लेकिन यहाँ एक चीज हम लोग को और मेंशन करना होगा, वो क्या करना होगा, तो एक चीज मेंशन करना हमको निकालने, क्या निकाल रहे हैं जनरल टर्म। अब यहाँ एक चीज मेंशन करना होगा, यहाँ देखिए माइनस है, तो -1 का पावर हम लोग को r करना पड़ेगा, और फिर यहां हम लिखना पड़ेगा NCR, तो 12CR हो गया 12CR। फिर फर्स्ट नंबर पर क्या है, तो एक के पावर क्या होता है n माइनस r, मतलब 12 माइनस का r। फिर दूसरा का नंबर पर क्या है, तो 2b के पावर r, तो यहां लिखा गया r। ये मान लिया हम लोग जनरल टर्म है ना, जनरल टर्म को मानते हैं r+1 पर। इससे हम लोग को फायदा क्या हुआ, काहे माना इसको, इस एक्सपेंशन पे हम लोग एक जनरल टर्म माने, ये चीज लिखा गया। अब हमको इससे मानने से फायदा ये हुआ बाबू, हम लोग को किसका कोफिशिएंट निकालना है, तो हमको कोफिशिएंट निकालना है जिसमें a का पावर 5 रहे और b का पावर 7 रहे। तो बाबू a का पावर 5 रहने के लिए 12 माइनस r जो है ये किसके इक्वल होना चाहिए 5 के, क्योंकि बोला है हमको उसी का कोफिशिएंट निकालिए जिसका a का पावर 5 रहे और b के पावर 7 रहे। अब यहां से देखिए बाबू, अगर हम r का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा 7 निकलेगा कि नहीं 7, यहां अगर हम r का वैल्यू निकालेंगे तो 7 निकलेगा। अब देखिए इस, अब यहां r यहां पुट कीजिए, ये हो गया आपका t7+1 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया -1 के पावर 7, और ये हो गया आपका 12c7, फिर आपका हो गया a के पावर, यहां देखिए बाबू a के पावर क्या हो गया, तो 12 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा 5, और फिर यहाँ 2 के पावर 7, और फिर यहाँ क्या लिखा हुआ b, तो b के पावर r है, तो b के पावर r के जगह पर क्या होगा 7। अब यहाँ बढ़िया से देखिए आप लोग, तो -1 का पावर क्या होता है, -1 का पावर ऑड नंबर है, मतलब ये माइनस ही होगा -12c7, फिर ये इधर आएगा 2 के पावर 7, और ये आपका होगा a के पावर 5 और b के पावर 7। हमसे पूछा कुछ था तो क्वेश्चन में पूछ लेता कि a के पावर 5 और b के पावर 7 का कोफिशिएंट निकालिए, तो इसका कोफिशिएंट ये निकलने गया बाबू, बस इसको सॉल्व करना निकल जाएगा मेरा आंसर। समझ में आया, ये है आपका जनरल टर्म का कमाल। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए जब ये समझ में आ गया तो मूव करते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द कोफिशिएंट्स ऑफ r माइनस 1th एंड r प्लस 1th टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 का पावर n आर इन द रेशियो 1:3:5 फाइंड n एंड r। क्या बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है लिखिए यहां, क्या बोल रहा है कि r माइनस 1th टर्म, तो t r माइनस 1th बोल रहा है बाबू, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं r माइनस का 2 और प्लस का 1, क्योंकि हम लोग जनरल टर्म जो पढ़े हैं, सो हम लोग किस फॉर्मेट में पढ़े हैं, तो हम लोग पढ़े हैं t r प्लस 1, तो इसको कुछ नहीं किए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, r माइनस 1 आएगा, तो ये क्या होगा, तो ये होगा n c r, तो n यहाँ क्या n ही है, तो n c r माइनस 1 NCR होगा, NCR होगा, तो NCR की जगह पर क्या लिखेगा, r माइनस का 2। फिर फर्स्ट और नंबर पर देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स, इसको 5 प्लस 3 कितना होता है 8, और 3 प्लस 5 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 8 नहीं रहेगा, मतलब यहाँ x प्लस 1 लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स, एकदम लिख सकते हैं, तो ये हो गया NCR, और यहाँ फर्स्ट और नंबर पर यहाँ मान लीजिए 1 है, तो 1 के पावर कुछ करेंगे तो 1 होने जाना, और सेकंड वर्ड टर्म में क्या माने तो x, तो x के पावर क्या हो जाएगा, जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, मतलब ये हो जाएगा r माइनस का 2, है ना। फिर ये निकला किसका, ये निकला r माइनस 1 का। अगर rth टर्म निकालेंगे तो क्या होगा, तो होगा t r माइनस का 1 और प्लस का 1, ये rth टर्म ही निकलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो r निकलेगा, ये हो जाएगा n c r माइनस 1, n c r माइनस 1, और इंटू में हो जाएगा x के पावर जो लिखा हुआ है r माइनस 1। उसी तरह निकालेंगे r प्लस 1 का बाबू, तो r प्लस 1 का क्या हो जाएगा, तो r प्लस 1 का हो जाएगा NCR और x के पावर r, है ना, NCR x के पावर r। अब ये टर्म निकल गया, हमसे पूछा क्या, तो ये सबका रेशियो जो है ना सो दिया हुआ है 1:3:5। तो अब देखिए इसका हमको निकालना क्या, कोफिशिएंट निकाला बाबू, फिर से पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ इतना 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 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना r इन द रेशियो। अब यहाँ x के पावर 2 r माइनस 2, उससे हमको कोई लेना नहीं है, हमको इसका कोफिशिएंट जो है ना, इसका हमको रेशियो दिया लिए, जब इसका कोफिशिएंट का रेशियो दिया बाबू, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 1:3:5 दिया हुआ है, तो फर्स्ट लो क्या लिखा हुआ है इक्वेशन, तो फर्स्ट लिखा हुआ है NCR लिखा हुआ ना, NCR माइनस का 2 और डिवाइड बाय ये क्या आ जाएगा NCR माइनस का 1, ये किसके इक्वल है, तो ये है 1:3, तो हो जाएगा 1/3। अब इसको सॉल्व करना है, अब दूसरा काम में क्या होगा, तो दूसरा काम होगा आपका NCR माइनस 1, तो NCR माइनस 1 और x का पावर r माइनस 1 डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा NCR और x का पावर r इज इक्वल टू 3:5, 3:5 होगा, मतलब हमको दिया क्या 1:3:5, तो 1/3 हो गया, 3/5 हो गया, है ना। अब देखिए अब इसको सॉल्व करना है, तो अभी हम आप लोगों को तुरंत बताया फॉर्मूला, कैसे बताया कि अगर n सेम रहा, दोनों में 1 का डिफरेंस रहा, तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिए, बड़का नंबर का नहीं, नीचे ये वाला नंबर बा, तो यहाँ n माइनस छोटका नंबरों में घटाइए, छोटका r को चाहिए तो माइनस का r और प्लस का 2, अब बड़का ऊपर लिखाएगा, मतलब r माइनस का 1 ऊपर लिखाएगा, ये किसके इक्वल है 1/3 के इक्वल। उसी तरह यहाँ देखिए, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, बड़का नंबर कौन है सब दोनों में से, तो बड़ ये है, तो नीचे आपका लिखा क्या चाहिए, तो लिखाएगा n माइनस का r और प्लस का 1 और ऊपर लिखाएगा बड़का वाला, तो ये हो जाएगा r। और ये क्या कोफिशिएंट पूछा था, तो यहाँ हमको x लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोफिशिएंट पूछा ना बाबू लोग, तो कोफिशिएंट में हम लोग को x की आवश्यकता ही नहीं है, और ये हो गया आपका 3/5 इज इक्वल टू क्या हो गया 3/5। कीजिए फटाफट इसको सॉल्व, दो इक्वेशन बन गया और दो वेरिएबल बन गया, कीजिए इसको सॉल्व, ये क्या हो जाएगा 3r माइनस का 3 इज इक्वल टू n माइनस का r प्लस का 2 हो जाएगा, ये आपको इधर लेके आएंगे तो ये हो गया 4r इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका n और ये हो जाएगा प्लस का 5। यहां देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 5r इज इक्वल टू 3n माइनस का 3r और प्लस का 3। यहां से आप r निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8r इज इक्वल टू 3n और प्लस का 3, यहाँ 3n प्लस का 3, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, तो कुछ नहीं, यहाँ 2 निकाल लीजिए, 4 निकाल लीजिए,
4 निकालेंगे तो यहां बच्चे नहीं 4 नहीं 2 निकालना है, तब ना यहां इक्वल होगा। 4 दूनी काट 4 निकाले, 4 रखे यहां और यहां 2 इधर भेज दिए, ये हो जाएगा वापस 8R ऊपर भी होगा। इससे क्या फायदा हुआ कि ये 4R बराबर इतना, 4R बराबर इतना है, तो ये सब दोनों इक्वल हो सकता है। तो ये n प्लस 5 ये इक्वल हो गया किसके इक्वल, 3n प्लस 3/2 का, है ना। अब इसको करेंगे आगे सॉल्व तो क्या होगा, तो कीजिए इसको सॉल्व, ये हो गया 2n प्लस 2 5 का 10 इज इक्वल टू 3n प्लस का 3, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो गया आपका, उधर जाएगा तो हो गया 3n माइनस का 2n, n हो गया और 10 माइनस का 3 हो गया 7, तो n बराबर क्या आ गया 7। अब ये किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ये मान लीजिए इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, तो हो गया 4R इज इक्वल टू n के जगह पर क्या रखना 7, तो 7 प्लस 5 और 7 और 5 कितना होता है 12, और अगर यहां से r का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 4 तिया का 12, तो r का वैल्यू निकल गया 3, है ना। r का वैल्यू क्या निकल गया 3। अब देखिए आप लोग को n और r ही पूछा था, तो n और r हम लोग निकाल दिए, है ना। कितना बड़ा बन गया जी, ये n और r निकल गए, देखिए, है ना, ये n और निकल गया। बस इक्वेशन को सॉल्व करते गए, कुछ नहीं किए इसमें सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करते गया। हम लोग को बोला गया था, क्या बोला गया था क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि इसका कोफिशिएंट व इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट का रेशियो हमको दिया है, बस उसी इक्वेशन को सॉल्व किए बाबू, और मेरा आंसर निकल गया n बराबर आ गया 7 और r बराबर आ गया 3। तो आज जो है सो हम लोग डिस्कस किए बाबू, ज्यादा कुछ तो पढ़े नहीं, आज जो है सो लोग बात की किसके बारे में कि बायनोमियल थ्योरम होता क्या है ना। फिर बात किए कि बायनोमियल थ्योरम का यूज कहां करते हैं, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए हैं, और किसी भी बायनोमियल थ्योरम रहता है उसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, उसके एक्सपेंशन के बारे में पढ़े और जनरल टर्म के बारे में जाने। अब हम लोग को जानना है मिडिल टर्म, बहुत चीज जानना है, मिडिल टर्म जानना है, फिर हमको फर्स्ट में तो जानते हैं, चलो फर्स्ट एक्सपेंड कर ले, लेकिन हमसे को पूछ दे कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड कैसे होगा, तो वो चीज निकालना है नेक्स्ट डे हम लोग जानेंगे। तो आज जो बाबू इतना जो बताएं, सो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व कीजिए, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।